अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आपने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी, शॉपपैक रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये शॉपपैक लाइसेंस आखिर होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्टेट वाइज भाई इसके सारे रूल्स वगैरह चलते हैं, प्लस भाई एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है इस लाइसेंस का, इस सर्टिफिकेट का। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को भाई शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कंपनी या फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखो, अगर मैं बात करूं कि शॉपपैक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, तो जब भी आप इंडिया में कहीं पे भी कोई फिजिकल बिजनेस यहाँ पे शुरू करते हैं, आपकी शॉप हो सकती है, आपका शोरूम हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, तो वहां पे आपका जो लोकल म्युनिसिपल पार्टी होता है वहां पे कई सारे रूल्स और रेगुलेशन लगाता है। तो शॉपपैक लाइसेंस का मेन पर्पस ये होता है कि आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना और प्रॉपर रेगुलेशंस रखना कि कब कहाँ पे कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, कैसे उनको छुट्टियां वगैरह मिलेगी। तो ये सारे रूल्स ना डिफाइंड रहते हैं शॉपपैक लाइसेंस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन कवर होता है इसके अंदर, तो सारी शॉप्स आ गई जिसके अंदर आपके रिटेल स्टोर हो गए, शोरूम्स हो गए, वेयर हाउस हो गए। कमर्शियल के अंदर भाई आपके ऑफिसेस हो गए, बैंक्स हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, थिएटर हो गया। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर आपके एम्यूजमेंट पार्क हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, क्लिनिक्स वगैरह हो गए। तो ये सारे कवर होते हैं भाई, इन सभी को शॉपपैक लाइसेंस चाहिए होता है। और कई बार तो देखा होगा दुकानों के अंदर ही आपने एक पूरा फ्रेम किया हुआ लगा रहता है शॉपपैक लाइसेंस। चलो इसका आपको एक नाम मैं सैंपल भी दिखाना चाहूंगा। जैसे भाई आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मुंबई का शॉपपैक लाइसेंस है। तो मुंबई में इस टाइप का शॉपपैक लाइसेंस निकलता है जिसको हम लोग गुमस्ता भी बोलते हैं। अभी गुमस्ता क्यों बोलते हैं अभी आगे जाके बताऊंगा। तो एप्लीकेशन नंबर होता है इसके अंदर मेंशन, फर्म का नाम हो गया, कितने भाई बंदे काम कर रहे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर हो गया, प्लस मराठी भाषा में और भी रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं अदर मुंबई के अदर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पे इस टाइप का एक फॉर्म ऐप होता है जिसके अंदर सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो मेंशन होती है। देखो ये जो लाइसेंसेस होते हैं ना, ये वैलिडिटी के साथ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने निकलवा लिया तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इसके अंदर वैलिडिटी रहती है कि 1 साल के लिए निकाला है आपने, 3 साल के लिए निकाला है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और कई बार आप लाइफ टाइम के लिए भी यहाँ पे कई स्टेट के अंदर निकाल सकते हो। प्लस इसके अंदर वर्किंग आवर्स हो गए, नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हो गए, वेजेस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, ये सारी चीजें मेंशन होती है। अब देखो जैसे मैं बताया था कि मुंबई में भाई इसको गुमस्ता भी बोलते हैं, तो होता क्या है, महाराष्ट्र में इसका जो कॉमनली नाम यूज लिया जाता है वो गुमस्ता लाइसेंस होता है। होता भाई ये शॉपपैक लाइसेंस ही है। ऐसे अगर आप गुजरात की साइड में जाओगे तो वहां पे इस लाइसेंस को गुमसधरा बोला जाता है। ऐसे अगर आप बिहार, वेस्ट बंगाल इनकी बात करते हो तो वहां पे इसको ट्रेड लाइसेंस भी बोला जाता है। और बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे इसको भाई शॉपपैक लाइसेंस बोलते हैं। तो देखो टर्म यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन भाई ये सर्टिफिकेट एक ही रहता है जो स्टेट वाइज यहाँ पे काम करता है। और लेबर डिपार्टमेंट, आपका जो स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट होता है वो इसको हैंडल करता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्या डे 1 से आपको एक शॉपपैक लाइसेंस चाहिए होगा? तो देखो मोस्टली अगर आप एक फिजिकल शॉप या शोरूम या इस टाइप का कोई वेंचर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको डे 1 से ही यहाँ पे शॉपपैक लाइसेंस चाहिए होता है। मोस्टली जो प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं जिनको कोई भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और उनको एक करंट अकाउंट चाहिए होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डे 1 से अपना एक शॉपपैक लाइसेंस अप्लाई करते हैं और शॉपपैक लाइसेंस के बेसिस पे ही वो अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बाकी अगर आपके पास में जीएसटी ऑलरेडी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट वगैरह हैं, आपके पास में फूड लाइसेंस वगैरह हैं और आपके स्टेट के अंदर ज़्यादा शॉपपैक लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आप इसको अवॉइड वगैरह भी कर सकते हो। अब देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैंने बताया था कि भाई स्टेट वाइज इसके सारे रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन एक कॉमन डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेकलिस्ट में आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर भाई आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए होगा जिसके अंदर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड काम चल जाएगा। जहां से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी, साथ में एनओसी भी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, प्लस एक नेम प्लेट भी भाई आपको प्रॉपर लगानी पड़ेगी आपकी शॉप के बाहर पे। वहाँ पे आपको पिक्चर खींच करके अपलोड भी करनी पड़ती है पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा आपके बिजनेस का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, टाइप ऑफ द बिजनेस हो गया, ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब देखो अगर मैं अप्लाई करने से पहले फीस और कॉस्ट की बात करूँ तो भाई टोटली डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट।
कई स्टेट के अंदर तो भाई ये 100 रुपये में 500 रुपये में भी निकल जाता है पर ईयर के हिसाब से। कई स्टेट के अंदर भाई 4-5 हज़ार रुपये भी लगते हैं। और कई स्टेट के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी फर्म में एम्प्लॉयज़ कितने हैं। 0 से 10 है तो उसकी एक अलग फीस है, 11 से 50 है तो उसकी एक अलग फीस है। जैसे मान लो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे अगर लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन वाला अगर आप शॉपैक लाइसेंस लेते हो तो 0 से 10 एम्प्लॉयज पे 5,000 रुपये आपके लग जाते हैं। बाकी 11 से 50 पे 20,000 रुपये और 51 से 100 पे 50,000 रुपये लगते हैं। अब भाई बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो भाई ऑल ओवर इंडिया आप इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ स्टेट के अंदर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ स्टेट के अंदर ऑफलाइन प्रोसेस है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, बैंगलोर, कर्नाटका साइड, वहाँ सभी जगह यहाँ पे ऑनलाइन इसका प्रोसीजर रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल करना है। जैसे मैं देखो आपको यहाँ पे सैंपल दिखाना चाहूँगा। जैसे ये महाराष्ट्र की यहाँ पे, मुंबई की यहाँ पे वेबसाइट है। तो अगर आपके पास, अगर आप मुंबई का गुमसदरा लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे आपकी फर्म का नाम क्या है, फिर उसका एड्रेस वगैरह हो गया, कितने लोग काम करते हैं, कब से आपने फर्म शुरू की है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं। इसी तरह मान लो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे उनका पूरा एक डिफरेंट प्रोसीजर है। लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना होता है आपको, वहाँ पे आपको एक SSO ID बनानी पड़ती है, और जो चीज़ें मैंने बताई सेम चीज़ें आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपको अपलोड करने होते हैं। ऐसे मान लो मैं दिल्ली की बात करूँ तो उनका तो एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, बहुत ही छोटा फॉर्म है उनका, फॉर्म A करके। यहाँ पे आपको नॉर्मल सी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड कराने की जरूरत नहीं है, और सीधा इंस्टेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे निकल जाता है। ऐसे ही भाई अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का भी पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऐसे ही मान लो मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो उनका भी यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। तो देखो हर स्टेट की आप अगर लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको नॉर्मली पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरे स्टेट के अंदर ऑनलाइन प्रोसीजर है कि नहीं है। बाकी भाई कुछ स्टेट के ऊपर मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो वगैरह भी बना रखा है, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग सर्च मारोगे तो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे प्रोसीजर मिल जाएगा। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो शॉपैक लाइसेंस होता है वो किनको चाहिए होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी कॉस्ट वगैरह आपकी आ सकती है, और स्टेट वाइज क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।